जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 क्लास के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी आपको बोल सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपका क्रैश को शुरू कर दिए हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिलेगा, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जिनका एग्जाम 2022 में, उनके लिए तो काफ़ी हद तक ये फायदेमंद होने वाला है, एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ या लाइव क्लास लाऊं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज टोटल ये इसका पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, ये पार्ट 2 है, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन 19 से। इसके पहले वाले वीडियो में 18 तक के क्लियर कर लिए हैं। ये आपका सीरीज चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर टोटल क्वेश्चन का सीरीज आपका क्लियर मिल जाएगा, तो एक नंबर भी आपको मिस नहीं होने वाला है एग्जाम में, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। ये है, आप लोग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सवाल नंबर 19 क्या बोला है कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर वाट, यानी क्या होगा। ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा होगा। तो साइन इनवर्स है, लेकिन ऑप्शन पाई/4 पाई/2 इस रूप में दिया हुआ है, तो हमें इनवर्स को तो चाहिए नहीं, इसका मान हमें ज्ञात करना, हल करना है। तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अब बताइए कि साइन कितना में लिखा हुआ है, यानी साइन कितना का वैल्यू होता है 1/√2। तो पढ़ चुके हैं साइन 45 का मान 1/2 होता है। 45 को रेडियन में पाई/4 भी लिखते हैं। साइन इनवर्स से साइन कट गया आपका पाई/4। डायरेक्ट देखेंगे, अगर साइन इनवर्स 1/√2 है तो 1/√2 किस में होता है, 45 में पाई/4 मार दीजिए, पाई/4 मार दिया, आपका आंसर हो गया। यानी आंसर जो यहाँ पे आपका राइट आंसर करें तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एकदम इजी, टोटल का टोटल इजी है एकदम। देखिए ना कैसे गर्दा कर दिए, एक नंबर भी एग्जाम में छूटने वाला आपसे नहीं है। चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल क्या बोला है। 20 नंबर सवाल है कि 2 कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 7 बराबर वाट। ऑप्शन आपके सामने जरा भी आ रहा होगा, तो चलिए फटाफट से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये सवाल 4 नंबर वाला सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, लेकिन क्लियर कर लेते हैं। 2 का 2 कोट इनवर्स है ना, तो कोट इनवर्स है, तो यहाँ पे 2 आपका लगा दिया और इधर 10, तो कोट का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आगे में 2 लगा दिया, तो कोट इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, 2 का थोड़ी होता है। तो 2 का नहीं होता है, इसको इससे करते हैं कि चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, 2 का 2, और कोट का उल्टा tan होता है। कोट का उल्टा tan मतलब थीटा चेंज होता है। tan में p बटा b होता है, लंब बटा आधार होता है, तो कोट में आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। यानी इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक ऊपर चलेगा, 3 नीचे चला आएगा। उसी बार से कोट को tan में चेंज कीजिएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला गया। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जैसे tan में p बटा b, तो इसमें क्या होता है, b बटा p होता है। आप देखिए कि फिर से tan में लेकर के आए, क्योंकि tan में सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन फिर आकर के 2 आगे भाग रहा, क्योंकि 2 रहेगा तो फॉर्मूला थोड़ी बनेगा। चलिए इसको भी सिंपल कर लेते हैं। तो tan इनवर्स कल फॉर्मूला पढ़े, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan में क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x, 2 और x के स्थान पर 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। tan इनवर्स 1/7 का 7। चलिए क्या होगा, तो tan इनवर्स जो है 2 गुने की जगह 2/3 आकर आ गया। देखिए 1 का 1, 1 का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर की जगह 9, प्लस tan इनवर्स 1/7 का 7। यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो है 2/3। अब देखिए नीचे एलसीएम लीजिएगा, तो नीचे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ होगा। अब 1 और 9 के एलसीएम लीजिएगा, तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस का माइनस 9 से 9 कट गया, तो 1 बच जाएगा, और tan इनवर्स इधर 1/7 आ रहा है। tan इनवर्स का tan इनवर्स 2/3 का 3 पढ़ चुके हैं कि जो मेन लाइन के डबल नीचे रहता है सो कहाँ जाता है, एकदम सबसे ऊपर जाता है। तो मेन लाइन है, मेन लाइन के नीचे, उसके भी नीचे, तो 9 ऊपर चल जाएगा, और ये नीचे वाला नीचे रह जाएगा, तो 9 में से एक जाएगा तो 8 बच जाएगा। 4 दूना 8, 3 3 9, और प्लस tan इनवर्स कितना है, 1/7। यानी आपका tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स कितना आ गया, 1/7। अब यहाँ भी दोनों एक ग्रुप का आ तो गया, लेकिन थीटा दोनों का अलग है, तो चलिए इसको फराक से फॉर्मूला देते हैं। तो इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है कि tan x प्लस y यानी 3/4 हो गया, प्लस 1/7, 1 माइनस ए भी होता है, यानी x में बोल सकते हैं। तो x के स्थान पे दिया हो 3/4 और b के जगह दिया हो 1/7, क्या होगा। चलिए फटाक से इसको हल कर लेते हैं। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स देखिए, 4 और 7 कैंसिल मिलेगा, 7 4 28 आएगा, 4 से काटेगा 7 बार में, और 7 दूनी 3 की जगह 7 21, 7 से काटेगा 4 बार में, 4 गुने की जगह 4 रह जाएगा।
अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन एक और 7 और 4 कैल्सियम 28 आ जाएगा आपका। 28 चलाएगा, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। 28 चलाएगा, 28 का 28 हो गया, 28 सच 28 कट गया, 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स 21 और 4 कितना होता है, तो 25/28 और नीचे आपका आ जाएगा 28 में से 3 जाएगा तो 25/28। अब बताइए ना क्या होगा। तो tan इनवर्स देखिए 25/28 और मेलन का डाबल नीचे ऊपर चला गया तो 28/25, 25 से 25 28 28 कितना बार में, तो एक बार में। tan इनवर्स का tan इनवर्स कितना आ गया, 1 आ गया। अब tan 1 कितना में होता है, tan 1 कितना में होता है, तो tan 45 में होता है, यानी डायरेक्ट लिख दीजिए आप क्या, π/4। तो आपके आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल थोड़ा 4 नंबर वाला सवाल था, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो आपको थोड़ा सा हल करना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्टिव हल किए हुए काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसा कीजिए कि इसको जाए तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए कि किस टाइप का सवाल और भी आ सकते हैं। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का लिमिट की मात्रा हो चुका है बढ़, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कभी कभी सब्जेक्टिव वाले सवाल जो 4 नंबर वाले सवाल जो रहते हैं सो ऑब्जेक्टिव में डाल भी देता है कभी कभी। क्लियर, आगे सवाल क्यों चलते हैं। देखिए सवाल नंबर अगला देखेंगे 21 क्या बोला है। 21 नंबर सवाल है आपके सामने कि tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का हम टोटल चीज आप लोगों को बताए थे। यदि आप पहला वीडियो उसका नहीं देखे हैं तो जरूर इसका पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर आपका हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1 का 1 रहने देते हैं। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि कोस में थीटा जो है, कोस इनवर्स में अगर थीटा माइनस में हो गया तो क्या होता है, पाई में से घटता है। किस में से घटता है, पाई में से घटता है, यही ना पढ़े थे, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स इधर 1/2 का 2 आ गया। लेकिन जो कल पढ़े थे कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा रहता है तो साइन कोसेक और tan इनमें थीटा अगर माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, लेकिन कोस और सेक और कोट रहता है तो पाई में से घटता है। तो साइन है तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन इनवर्स का साइन बार 1/2 का 2। चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये किसका मान होता है, tan इनवर्स। चलिए यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल कर ले रहे हैं। तो कितना में मान होता है, tan π/4 में 1 होता है, माइनस पाई का प्लस पाई का पाई माइनस कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। कोस कितना में मान होता है, कोस कितना में मान होता है 1/2, तो कोस 60 में होता है, कोस 60 को लिखिएगा π/3 माइनस साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और साइन कितना में होता है 30 में, तो साइन 30 को लिखिएगा π/6 लिखिएगा, यही ना लिखिएगा। अब क्या, तो इस साइन tan से tan कट गया π/4 बचेगा, प्लस पाई का पाई माइनस कोस से कोस कट गया π/3 बचेगा, माइनस साइन साइन कट गया π/6 बचेगा। चलिए नीचे कुछ नहीं, देख 6 3 4 कैल्सियम मिलेगा 12 चला आएगा, क्लियर। अब 12 4 से भाग दिया तो 3 बार में तो 3 पाई हो जाएगा, x से 12 गुने पाई की जगह तब 12 पाई हो जाएगा। भीम का जोड़ तो आता ही होगा कि ये भी नहीं आता है, आता होगा सभी को, 12th में चले गए हैं। बताइए 3 से भाग दिया 4 बार, 4 गुने पाई करेंगे तो 4 पाई, अब 6 से भाग दिया 6 2 बार 2 गुने और 2 गुने पाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। अब क्या हो गया, तो 12 और 3 15 पाई माइनस 4 और 2 6 पाई, और बटा कितना है 12, 15 में से 6 जाएगा तो 9 पाई बटा 12, भागा दिए 3 3 और 3 चौका 12, यानी 3 π/4। आपका ऑप्शन जो है से कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, है ना एकदम ही जी। थोड़ा सा लॉन्ग तो बनेगा ही क्योंकि हार्ड धीरे धीरे सिलेबस आपका क्या होता जा रहा है, एकदम हार्ड होता जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा ही। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ज्यादा होता तो इस टाइप के वीडियो का स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिए, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि सवाल में आपको एग्जाम में अच्छा नंबर करने लाना होगा ना तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव का पकड़ बहुत जरूरी है। देखिए सवाल अगला है, सवाल नंबर 22 क्या बोला है कि साइन इनवर्स 2x और √1 - x² बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवाल का आंसर अलग अलग आ जाते हैं, या तो साइन में भी आ जाता है या तो कोस में आ जाता है। कैसे कि माइनस में अगर x² आता है तो साइन भी लेट मान सकते हो, कोस भी लेट मान सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी आप लेट मान लेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो x के जगह पे अगर हम मानते हैं साइन थीटा, तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस थीटा निकालेंगे तो यानी बटा में आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में पहुंच जाएगा, यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा। बैठा दीजिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2, और x के स्थान पे क्या बैठाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा √1 - x² है, x² है मतलब s के स्थान पे साइन बैठेगा तो साइन स्क्वायर थीटा,
साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा, और 10 पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन स्क्वायर से रूट क्या होगा तो भाग जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। अब बताइए, हमें बताइए कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फॉर्मूला पढ़े हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है क्या, साइन 2 थीटा। साइन से साइन कट गया 2 थीटा, अब 2 का 2 और थीटा ना लेके क्या बैठा दिया, साइन इनवर्स एक्स। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका मैच कर है ना, एकदम इजी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या बोला है। सवाल नंबर है 23, tan इनवर्स एक्स। क्या बात है, एकदम इजी सवाल है कि tan इनवर्स एक्स बराबर है किसके बराबर है, तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट इनवर्स एक्स ये होगा नहीं, कोट 1 बटा कोट इनवर्स एक्स ये भी होगा नहीं, कोट इनवर्स 1 बटा एक्स, तो tan का उल्टा कोट ही होता है, यानी कोट इनवर्स थीटा खाली पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही हो गया, है ना। चलिए कितना इजी सवाल है, और टोटल आपको मिलेंगे इजी से इजी, हार्ड से हार्ड मिलेगा, लेकिन सभी को आपको एकदम इजी बना देना है। देखिए सवाल नंबर 24 क्या बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टोटल देखिए 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, कोस इनवर्स कोस 8π/5 ये दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसको बारे में आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से। जब ऐसे दिया हुआ तो कोस इनवर्स से कोस तो काट दे रहे थे, लेकिन हम कल ही आपको बताए थे कि वही जब भी कटेगा जब कोऑर्डिनेट यानी 400 0 से लेकर के 360 के अंतराल में रहता है तभी कट पाएगा, नहीं तो इससे बेसी चाहेगा तो नहीं कटेगा, यह कोऑर्डिनेट में आपका होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। अब इसे देखिए कि कितना लिखा हुआ, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स पाई प्लस π/5। अब देखिए दिमाग लगाएं कि बटा में हमको 5 लाना, एलसीएम लेंगे तब 5π और प्लस 5 एक 6, लेकिन हमें लाना 8, तो कितना दिए 3 कर देते हैं, तब 5π, तब 5π और प्लस 3, 5 और 3 कितना 8π/5, वही आपका लिखा हुआ है ना। तो आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि 8 गुने पाई का मान कितना है, पाई का मान 180 है, 5 भागा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने के अंतराल में है, मतलब कौन कोऑर्डिनेट के नजदीक में, उसी हिसाब से चल दिया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे 2π से भी कर सकते हैं, देखिए इससे कोस का कोस 2π माइनस π/5। अब एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से एक जाएगा 9, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, आपको वही चलाएगा, कोई बात नहीं, चाहे सेकेंड से बनाए, थर्ड से बनाए, फर्स्ट से बनाए, वही आपका आएगा। बस ये लिमिट याद रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट के नजदीक में है। तो अब क्या हो जाएगा, तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि पाई मतलब देखिए π/2 होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और पाई सेकेंड कोऑर्डिनेट, और 3π/2 जो थर्ड कोऑर्डिनेट, और 2π जो होता है सब फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो फर्स्ट और थर्ड में चेंज होते हैं, लेकिन सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होता है। तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया तो सेकेंड कोऑर्डिनेट कोस चेंज नहीं होता, तो कोस का कोस थीटा, थीटा के स्थान पे 3π/5 का 5। लेकिन हम लोग हैं पाई के अनुसार सेकेंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन थीटा जुट गया, और जुट गया तो सेकेंड में थे कहाँ पहुंच जाएगा, थर्ड में पहुंच जाएगा। और थर्ड में कोस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, क्योंकि थर्ड में tan और कोट सिर्फ क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये हमारा माइनस आ गया। क्लियर, हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा। देखिए ना कैसे। अब क्या कि कोस इनवर्स में थीटा माइनस में, क्योंकि इसके अनुसार ये थीटा हो गया, तब कोस इनवर्स में थीटा माइनस रहता, तो अभी जस्ट पढ़ के गए कि पाई में से घटता है, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स, इधर आपका आ गया कोस 3π/5। अब पाई का पाई और कोस इनवर्स से कोस कट गया तो क्या बचेगा 3π/5। नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लीजिए, पाई 1 और 5 के एलसीएम 5 आएगा, तो 5π और माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3π। अब 5π में से 3π जाएगा तो 2π/5 का 5। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा मैच कर जा रहा है, 2π/5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक नंबर एकदम पक्का है कि ये याद रखिएगा, ये सवाल आपको पूछ ही जाएगा। 13π/5 12π/5 कुछ ना कुछ ओवर करके यानी ज्यादा करके पूछ ही देगा, तो आप आसानी से कोई भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे फटाफट, टोटल क्लियर कर लेते हैं। ये आपका सीरीज चल रहा है, अब पूरे सीरीज को आप देख लेते हैं ना, तो एक नंबर भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छोड़ करके नहीं आइएगा, मेरा वादा है। 25 नंबर सवाल क्या बोला है, कोस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² बराबर क्या होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना, एक कल ही ना आपको फॉर्मूला दिए थे, कल ही ना फॉर्मूला वाला वीडियो कल बता दिए हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि tan का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का
फॉर्मूला जो होता है साइन कोस टेन तीनों हो जाते हैं। यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 25 नंबर हो गया क्लियर। 26 नंबर सवाल चलते हैं। क्या बोला है, साइन का साइन और साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कोस इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। तो बताइए, ये तो आप लोग इसको देखते ही आंसर बता दीजिएगा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ गया होगा कि इसको देखते ही आंसर बता दीजिएगा। कैसे कल बताए थे कि साइन का साइन, सॉरी यहाँ पे साइन है ना, तो साइन का साइन हो गया। अब साइन इनवर्स एक और प्लस कोस इनवर्स, यानी साइन और कोस दोनों इनवर्स बना, लेकिन दोनों का थीटा सेम रहे तो कितना वैल्यू होता है, π/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यानी ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल 2014 और 17 दोनों में पूछा गया है ना, एकदम इजी। चलिए, कितना इजी सवाल है, टोटल का टोटल, और यही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस समझ लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। कोस इनवर्स 2x - 1, बताइए 2 कोस इनवर्स से 2x - 1 है, इसका मान क्या होगा। तो चलिए फटाक से क्लियर कर लेते हैं। तो 2x है ना, तो इस रूप में अगर आ जाए तो कोस 2 थीटा या कोस थीटा मान लिया जाता है। तो चलिए हम प्लेट मान लेते हैं। तो x राज होगा सो कोस स्क्वायर थीटा मानना पड़ेगा। कोस स्क्वायर थीटा तभी जाके क्या होगा, ये बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला के रूप में हमको लाना होगा, क्योंकि हमारा थीटा इस रूप में दिया हुआ। तो अगर बताइए कि यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी √x हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा निकालेंगे तो यानी कोस यानी चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाता है। क्लियर। अब बताइए कि कोस इनवर्स का कोस इनवर्स यहाँ बैठाते हैं। तो 2 और x के स्थान में क्या मान चुके हैं, कोस स्क्वायर। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब कोस स्क्वायर का कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, अभी क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। आप 12th का क्लास में तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 में होता है क्या, कोस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कोस 2 थीटा, सॉरी इतना बड़ा आपका फॉर्मूला हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। यही ना फॉर्मूला होता है, कोस हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बनेगा तो बटन 2 होता है, यानी 2 कोस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इतना पड़े कोस इनवर्स x बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कोस 2 थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। अब 2 का 2 और थीटा ना लेकर के थीटा आप क्या बैठा दीजिएगा, तो कोस इनवर्स √x। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका मैच कर गया। हो गया आंसर, हो गया ना आंसर। चलिए टोटल क्लियर हो रहा होगा। और आज का इसमें देखेंगे आखिरी सवाल, आखिरी सवाल इसमें, और ये आपका इसके